Hello guys, welcome back again to my YouTube channel The Lady Saga. If you guys don't know me, I am Megha. I hope you all are doing well. तो गाइज आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में। जैसे कि आजकल हर कोई अगर जो भी एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है वो कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना चाहता है, तभी हर इंजीनियरिंग कॉलेज में जो सबसे ज़्यादा इन डिमांड स्ट्रीम है वो कंप्यूटर साइंस है, इसीलिए उसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है। तो टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस इस कंप्यूटर साइंस वर्थ द हाइप जो कहा जाता है कंप्यूटर साइंस के बारे में। इज इट ट्रू कि ये कहा जाता है कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के 40 लाख का पैकेज लगा, 50 लाख का पैकेज लगा कि अगर तुम कंप्यूटर साइंस कर लोगे तो तुम्हारी तो लाइफ ही सेट हो जाएगी, इसकी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं। तो क्या जो भी ये मिथ्स हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में, क्या इनमें पूरी सच्चाई है? So in this video, we are going to discuss everything about computer science, its scope, its placements, what are the subjects you are going to read in computer science, and everything about computer science. So without wasting any time, let's get started. तो सबसे पहले हम स्कोप की बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की। मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट करते हैं, आप कोई घर में स्टार्ट करता है कोचिंग सेंटर, या कोई बिल्डिंग रेंट आउट करके कोचिंग सेंटर स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली उस कोचिंग सेंटर में आप लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही पढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हम उस कोचिंग सेंटर में बिठा सकते हैं वो हैं 100 स्टूडेंट्स, इससे ज़्यादा हम नहीं बिठा सकते क्योंकि उसमें उतनी ही स्पेस है। एंड पर स्टूडेंट हम चार्ज करते हैं 1000 रुपीज। तो हम मैक्स टू मैक्स कितना अर्न कर लेंगे? 1 लाख रुपया हम अर्न कर लेंगे कोचिंग सेंटर से। बट अगर हम उसी कोचिंग को ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से लेकर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले आए तो सबसे पहले तो रेंट सेविंग या फिर जो भी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग होगी वो होगी, प्लस जो एक कैप है कि हम लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं वो रिमूव हो जाएगी। हम मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं एंड वी कैन मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, हम बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। तो कंप्यूटर साइंस का आप स्कोप इसी से ही जज कर सकते हैं। आजकल एक नए प्लेटफॉर्म आए हैं जैसे कि बायजूस, टॉपर, अनअकैडमी, ये सभी क्या है? ये सभी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं। और ये कैसे रन कर रहे हैं, इनके ऑपरेशंस के पीछे कौन काम कर रहा है? इट्स ऑल कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स। तो आप इसका स्कोप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कितना ज़्यादा है। और कोविड के टाइम में तो जितनी भी एजुकेशन है वो ऑनलाइन हो चुकी है, इस वजह से कंप्यूटर साइंस का जो स्कोप है ये डे बाय डे बढ़ ही रहा है। अब बात करते हैं दूसरी। अब हमने देखा है जब से डीमोनेटाइजेशन हुई है, रातों रात मोदी ने 1000 रुपीज़ के नोट्स बंद कर दिए थे, तो हमने तब से देखा है कि जो इंटरनेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है, पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई, ये बहुत ज़्यादा क्या हो चुके हैं, इन ट्रेंड आ चुके हैं, इन ऑपरेशन आ चुके हैं। इवन कि आज हर रिक्शा वाला भी गूगल पे या पेटीएम स्कैनर रखने लगा है। मतलब आजकल हर कुछ सब कुछ कैशलेस होने लगा है। नो वन कोई भी कैश में इतना ज़्यादा कैश मनी लेके ट्रैवल करना इतना नहीं पसंद करता। और इन सब बैंकिंग ऑपरेशंस के पीछे, नेट बैंकिंग ऑपरेशंस के पीछे भी कौन काम कर रहा है? इनके सर्वर्स को हैंडल करने से लेकर इनमें जितने भी एरर्स आ रहे हैं या इनके ऑपरेशंस है वो सभी का सभी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स ही हैंडल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की कितनी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि हमारे एजुकेशन सेक्टर में रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की, वैसे ही फाइनेंशियल सेक्टर्स में भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट डे बाय डे बढ़ ही रही है। अब आप देख सकते हैं कि कोविड के बाद ऑनलाइन टीचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इन ट्रेंड आ चुकी है। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तो हमें एक चैप्टर आता था कि बच्चे कंप्यूटर पे बैठ के पढ़ाई किया करेंगे। एट दैट टाइम वी यूज्ड टू थिंक कि क्या ये रियलिटी होगी, बट टुडे हम देख रहे हैं कि ये एक रियलिटी है, हर कोई ऑनलाइन स्टडी कर रहा है। तो इनके पीछे क्या काम कर रहा है? इनके पीछे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट ये काम कर रहे हैं। और ये सब बनने के लिए भी अगर एक बेसिक
बेस अगर हम बात करें तो वो क्या है, वो कंप्यूटर साइंस का ही है। आपको सबसे पहले कंप्यूटर साइंस ही पढ़नी पड़ेगी अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ये कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं तो यू कैन थिंक कि जो कंप्यूटर साइंस का स्कोप है ये कितना ज़्यादा वाइडन अप हो चुका है। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंटिस्ट के जो पैकेज हैं दे आर लाइक न्यूमरस। स्टार्टिंग पैकेज ही 8 to 10 lakhs का है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिन्होंने स्पेशलाइजेशन किया, मशीन लर्निंग, डेटा साइंटिस्ट। Obviously, I'll make a separate video on it explaining you everything about these 3 streams, but still I would like to tell कि अगर इन सभी streams में आपने you want to be perfect तो तुम्हें कंप्यूटर साइंस में अपना कमांड करना ही होगा। अब बात कर लिया हमने स्कोप कंप्यूटर साइंस का क्या है, अब बात करते हैं हम कंप्यूटर साइंस की प्लेसमेंट्स के बारे में। सी, हमारे इंडिया में कॉलेजेस हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करे हुए हैं, Tier 1 कॉलेज, Tier 2 कॉलेज एंड Tier 3 कॉलेज। अगर तो तुम Tier 1 और Tier 2 कॉलेज में पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली जो इंडिया की टॉप MNCs हैं वो तुम्हारे कैंपस को विजिट करेंगी ही करेंगी और तुम्हारा प्लेसमेंट ऑन एन एवरेज हो ही जाएगा, दैट्स फॉर श्योर। अगर हम इन Tier 1 और Tier 2 कॉलेजेस की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल IITs या NITs, इसमें जो मैक्सिमम पैकेज आता है वो 41 लाख पर एनम जाता है, जिसमें से आपको फिक्स्ड 13 से 14 लाख इन हैंड मिलता है और जो बाकी का होता है वो वेरिएबल पे होता है, वो आपको और बेनिफिट्स के फॉर्म में मिल जाता है। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस पॉलिसी, इंटरनेट रीइंबर्समेंट चार्जेस, लैपटॉप और मील कार्ड्स, ऐसी इन फॉर्म्स में रिलोकेशन चार्जेस, आपको ये सारा पैसा उस फॉर्म में मिलता है या रिटेंशन बोनस में भी कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि द पैकेज जो आपको मिलता है वो बोला जाता है कि 41 LPA है, बट इन हैंड आपको 13 से 14 लाख ही आता है। तो दैट्स ऑल्सो नॉट अ बहुत कम पैकेज नहीं है फॉर अ बिगनर, जो एक फ्रेशर के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली कंपनी आपको एक ट्रेनिंग देने वाली है। अगर मैं अमेजोन की भी बात करूं तो जो इन कॉलेजेस में विजिट करती है तो मैक्स पैकेज जो अमेजोन देती है वो 29 लाख पर एनम का देती है, उसमें भी 13 से 14 लाख ही इन हैंड आता है, 13 to 14 लाख ही इन हैंड हमें पैकेज मिलता है। अगर हम बात करें Tier 3 कॉलेजेस की, Tier 3 कॉलेजेस में से आपको या तो ऑफ कैंपस अप्लाई करना पड़ेगा या फिर आपके कैंपस में जो बल्क रिक्रूटर कंपनीज होती हैं, मास रिक्रूटर कंपनीज होती हैं, जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो, TCS, ये आती हैं एंड ऑन एन एवरेज ये 3 से 4 लाख का पैकेज देती हैं। सी, कंप्यूटर साइंस में एक बात तो श्योर है कि अगर आप कम पैकेज से भी स्टार्ट करते हैं एंड यू हैव द रिलेवेंट स्किल सेट जो आजकल मार्केट में डिमांड है, फॉर एग्जांपल डेटा साइंटिस्ट की डिमांड है तो डेटा एनालिटिक्स की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, Amazon वेब सर्विसेज, अगर आपके पास वो सभी रिक्वायर्ड स्किल सेट है तो डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम अगर तुम 2 साल भी इन कंपनीज में 3 से 4 लाख के पैकेज पे काम कर लेते हो तो डेफिनेटली तो जो तुम्हें हाइक मिलेगा वो 2 to 3 टाइम्स का मिलता है। एंड आई एम नॉट फ्लॉन्टिंग इट, ऐसे नहीं मैं बोल रही हूँ हवा में, आई हैव सीन इट, आई माई सेल्फ, मैं खुद एक HR IT रिक्रूटर हूँ, तो मैं देखती हूँ जो कैंडिडेट्स हैं IT के वो 3-4 टाइम्स हाइक मांगते हैं। अगर उनका पैकेज 4 लाख का है तो आफ्टर दे मेक अ स्विच तो वो शायद 12 लाख का पैकेज इन डिमांड करेंगे। तो दिस इज द डिमांड ऑफ कंप्यूटर साइंस इन मार्केट। तो आई वुड से कि अगर Tier 1 Tier 2 में हो तो ऑन एन एवरेज 5 से 6 लाख का तुम्हारा पैकेज चला ही जाता है कंप्यूटर साइंस में। बट फॉर Tier 3 कॉलेजेस में जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको ऑफ कैंपस भी अप्लाई करना पड़ेगा, खुद से उन्हें एक एफर्ट डालना पड़ेगा किसी अच्छी कंपनी में स्टार्ट करने के लिए। बट आई वुड से कि घर बैठने से अच्छा जो स्टूडेंट्स Tier 3 कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं तो दे शुड स्टार्ट, इवन दो कि स्टार्टिंग इनिशियल सैलरी कम हो, बट एट द एंड ऑफ द डे वो ग्रोथ तुम्हें मिल ही जाती है मार्केट में व्हेन यू अटेन दैट स्किल। क्योंकि आफ्टर यू गेन सम एक्सपीरियंस तो कोई भी तुम्हारा कॉलेज नहीं पूछता है, एवरीवन आस्क व्हाट यू नो, व्हाट आर द स्किल्स यू पोजेस। तो हर कोई तुम्हारे स्किल सेट के टेस्ट करता है, तुम्हारी नॉलेज को टेस्ट करता है, तुम्हारे एक्सपीरियंस को जज करता है, कोई भी तुम्हारे कॉलेज को नहीं देखता है आफ्टर गेनिंग सम पर्टिकुलर एक्सपीरियंस।
अब बात करते हैं कि व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी इन दीज 4 years while doing computer science engineering। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस कि कौन सी आप लैंग्वेजेस पढ़ने वाले हो। पाइथन, C++, जावा, ये तो 3 लैंग्वेजेस हैं जिसपे आपको अपना कमांड करना ही करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमने कोई भी कंपनी का प्लेसमेंट टेस्ट क्लियर करना है। अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं कंप्यूटर साइंस में वो हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। यू शुड थॉरली स्टडी दी सब्जेक्ट्स। ऐसे होता है ना जैसे पी लिया इन सब्जेक्ट्स को, इतने अच्छे से ये पढ़ लेने हैं। अगर हम मैथ्स की बात करें तो काफ़ी कंपनीज हैं जो स्टार्टिंग में एप्टीट्यूड टेस्ट लेती हैं और उसके साथ साथ वो एक टेक्निकल टेस्ट भी लेती हैं जिसमें वो मैथ्स के कुछ टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछती हैं। फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, तो ये सब। अब क्या होता है, एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट होता है जो कि लिमिटेड कॉलेजेस में होता है। कुछ कॉलेजेस में ये पढ़ाया जाता है और कुछ में नहीं, तो ये खुद से तुम्हें पढ़ना होगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इन डिमांड। अगर हम बोलें कि जो कंपनीज जो बहुत अच्छे से टेस्टिंग करती हैं वो इस सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा करती हैं। एक सब्जेक्ट होता है GSOC, ये भी ओपन सोर्स में होता है, ये भी तुम्हें पढ़ना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तुम ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो वेब डेवलपमेंट में, मशीन लर्निंग में, रोबोटिक्स में, डेटा एनालिटिक्स में। ये एड ऑन कोर्सेज कर सकते हो जो कि तुम्हें बाकी कैंडिडेट से डिफरेंट बनाएंगे। तो गाइज दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो कि मैंने आपको सब कुछ बताया कि कंप्यूटर साइंस में आपको क्या उसका फ्यूचर स्कोप है, क्या उसकी प्लेसमेंट्स है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेते हो तो ये। एंड द सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू से इज दैट अपार्ट फ्रॉम इट कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना ही एनफ नहीं है, उसके साथ साथ यू रिक्वायर टू स्टडी हार्ड इन दीज 4 years ऑफ योर लाइफ। तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होने चाहिए। अगर तुम 30 to 40 lakhs का पैकेज ड्रीम करते हो तो ऑब्वियसली इतनी बड़ी ड्रीम्स के पीछे यू हैव टू गिव समथिंग, यू हैव टू वर्क रियली हार्ड। तो तुम्हें बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे, अपने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर करने होंगे। ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं उसमें तुम्हें बहुत अच्छे से कमांड करना होगा। लाइक दीज लैंग्वेजेस आर जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। जैसे मैथमेटिक्स में एक बार दिमाग चलने लगता है तो वैसे ही अगर तुम इन लैंग्वेजेस में एक बार अपना कमांड बिठा लेते हो तो दे आर नथिंग। So guys, that's all about the video. If you like my video, please subscribe to my channel, hit the bell button for more such notifications and do press the like button. Your one like, it's a great motivation for me. Till then, bye bye, take care.